ये आकाशवाणी है। झलकारी बाई आज प्रस्तुत है श्री माता प्रसाद के मंच नाटक का रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनिए नाटक झलकारी बाई। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। अंग्रेजों की सेना ने झांसी पर हमला कर दिया। जनरल हीरोज की कमान में अंग्रेज सेना ने झांसी पर हमला कर दिया है। झांसी की रक्षा के लिए अपना अपना मोर्चा संभालिए। पूरन, तुम नाव फाटक के दुश्मन पर गोलाबारी करो। ये झलकारी मेरे साथ रहेगी, मेरा हाथ बटाएगी। ठीक है, हम दूसरे मोर्चे का जायजा लेते हैं। भाई साहब की जय हो। हमारी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। हाँ, हम देख रहे हैं भाऊ बख्शी जी। भाई साहब, हमारी तोपें अंग्रेज फौज पर कहर बर्पा कर रही हैं। हाँ गुलाम गौस मोहम्मद जी, और उधर देखिए, हमारी तोपों की मार ने अंग्रेज सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। हाँ भाई साहब, वो देखिए, अंग्रेजों की सेना पीछे हट रही है। जनरल हीरोज। यस कर्नल स्टुअर्ट। झांसी का सेना और तोप हम पर हावी हो रहा है। शाम हो गया है, हमको लड़ाई बंद कर देना चाहिए। हम कभी सोचा भी नहीं था कि झांसी का सेना इतना मजबूत है। वेल, लड़ाईबंदी का हुक्म दो। रात को कल का लड़ाई का स्ट्रेटेजी पर नया योजना पर विचार करेगा। ऑल राइट सर। जनरल हीरोज। यस कर्नल स्टुअर्ट। माफ कीजिए, मैं आपका नींद में खलल डाल रहा हूँ। क्या बात है कर्नल स्टुअर्ट? झांसी का एक सरदार आया है, आपसे फौरन मिलना चाहता है। कौन है वो? अब अपना नाम पीर अली बता रहा है। कहता है मुझे झांसी का दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। यस यस यस, दुल्हाजू तो हमारा अपना आदमी है। स्टुअर्ट। यस सर। पीर अली को फौरन हमारा पास लाओ। ऑल राइट सर। सलाम जनरल साहब, सलाम। आओ पीर अली, आओ आओ। दीवान दुल्हाजू हमारा वास्ते क्या संदेश भेजा है? संदेश ये। बोलो बोलो, घबराओ नहीं, इधर बिल्कुल अकेला है। ठीक है, संदेश ये है हुजूर कि झांसी के किले के सभी फाटकों की हिफाजत झांसी के बड़े काबिल सरदार कर रहे हैं। I see। आपके हमले का जो तरीका है, आप उससे झांसी पर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकते। तो हमारा को कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए पीर अली? बताता हूँ। आपके इस कैंप के पास वो 4 पहाड़ी है ना? यस। अगर आप अपनी तोपें उस पर चढ़ाकर किले पर गोलाबारी करें तो निशाना ठीक बैठेगा और आपकी फतेह होगी। हम समझ गया। और फिर मौका देखकर दुल्हाजू आपके लिए ओरछा फाटक खोल देगा और फिर हमारा फौज किला में दाखिल हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। पीर अली, हम तुमसे और दुल्हाजू से बहुत खुश हैं। हम बहुत इनाम इकराम देगा तुमको। हाँ, अब तुम चुपके से वापस किला में जाओ और हमारा मदद करो। बाय द वे, तुम बाहर कैसे आया था? रात के अंधेरे में ओरछा फाटक की मोरी से दुल्हाजू ने मुझे बाहर निकाल दिया था। I see। कर्नल स्टुअर्ट। यस सर। पीर अली को बड़ा होशियारी से उसी गेट के पास पहुंचा दो और फिर रातों रात अपना तोप 4 पहाड़ी पर पहुंचाओ। ऑल राइट सर। सलाम जनरल साहब। यस। कल सुबह उधर से झांसी का किला पर हमला होगा, हमला। ये क्या? अंग्रेज 4 पहाड़ी से गोलाबारी कर रहे हैं। हर गोला ठीक निशाने पे लगकर तबाही मचा रखा है। भाई साहब, लगता है किसी भेदिये ने अंग्रेजों को ये तरकीब बताई है। झलकारी बाई, मैं जानती हूँ उन भेदियों के नाम। जी? वो भेदिये हैं दुल्हाजू और पीर अली। दोनों अंग्रेजों से मिल गए हैं। मैं अभी जाकर उन्हें ठिकाने लगाती हूँ।
क्या हुआ गुलाम बोस मोहम्मद जी? दुलाजू ने गद्दारी की है भाई साहब। उसने ओरछा फाटक खोल दिया है। वो गद्दार पीर अली के साथ भाग गया है और अंग्रेज फौज ओरछा फाटक से किले में घुस आई है भाई साहब। भाऊ बख्शी, खुदा बख्श और नाना भोपटकर के सिपाही अंग्रेजी फौज को रोक रहे हैं। वहाँ फौरन और कुमक पहुंचनी चाहिए भाई साहब। मैं अभी कुमक लेकर पहुंचती हूँ। झलकारी, तुम पूरन के पास जाकर मोर्चा संभालो। जो हुक्म भाई साहब। हमारा सिपाही लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जनरल, लाशों का ढेर लग जाने पर भी झांसी का फौज लोहे का दीवार बनकर खड़ा है। बहुत कड़ा मुकाबला है। शाम हो गया है सर। ओके ओके, अभी लड़ाई रोको, लेकिन ओरछा गेट पर मोर्चा जमाए रखो। कल हम दुगना ताकत से हमला करके झांसी पर फतह हासिल करेगा। ऑल राइट जनरल। भाऊजी, आज का युद्ध बड़ा ही भयानक रहा। भाई साहब, हमारे सिपाहियों ने फिरंगी सेना को गाजर मूली की तरह काटा। लेकिन हमारी सेना के भी तो हजारों जवान शहीद हुए हैं। हमारी अंगरक्षक सुंदर मुंदर भी शहीद हो गईं। गुलाम गौस मोहम्मद, खुदा बख्श, जवाहर सिंह और नाना भोपटकर जैसे वीरों ने भी झांसी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। सुना है कि पूरन कोरी भी बुरी तरह घायल हुआ है और ये सब दुल्हाजू और पीर अली के विश्वासघात के कारण हुआ है। अभी अभी अपने विश्वस्त जासूस से हमें एक और बुरी खबर मिली है। वो क्या भाई साहब? हमारी सहायता के लिए ताते टोपे 20,000 की सेना और रसद लेकर कालपी से आ रहे थे। रास्ते में अंग्रेजों ने धोखे से उन पर आक्रमण कर सेना को तितर बितर कर दिया और सारी रसद लूट ली। तात्या टोपे किसी तरह अपनी जान बचाकर नेपाल भाग गए। ओ भाऊजी, हम एकदम अकेले पड़ गए हैं। कल हम जनरल ह्यूरोस के हमले को रोक नहीं सकेंगे। ओह, हथियार डालने से बेहतर है कि हम। आप दुखी न हो भाई साहब। बाई साहब की जय। अरे झलकारी बाई, इतनी रात गए तुम? ये देखिए भाई साहब, आपके दर्शन करने के लिए मेरा पति भी आया है। पूरन भाई साहब, लेकिन तुम्हारे इलाज के लिए तो हमने राजवैद्य को तुम्हारे घर भेजा था। भाई साहब, वैद्य जी के इलाज से ही तो मैं इतना स्वस्थ हो गया हूँ कि आपके दर्शन के लिए राजमहल तक चला आया हूँ। झलकारी भाई, पूरन को इस हालत में यहाँ नहीं लाना चाहिए था। हाँ, क्या बताऊं भाऊजी, इन्होंने हट किया तो। भाई साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। प्रार्थना? अच्छा हुआ कि भाऊ बख्शी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हाँ हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो पूरन? भाई साहब, मैं आपके पांव छूकर छोटे मुंह बड़ी बात कहने का साहस कर रहा हूँ। कहो। और ये साहस तो मुझे आपने ही प्रदान किया है, अपनी सेना का एक विश्वस्त सरदार बनाकर। पूरन, लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब, हाँ? आप जानते हैं, ये भाऊ बख्शी जी भी जानते हैं कि जनरल ह्यूरोस के आज के हमले से झांसी की सैनिक शक्ति टूट चुकी है। बची खुची सेना कल जनरल ह्यूरोस के हमले का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर सकेगी। हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि आप दामोदर राव को लेकर अभी किले से निकल जाइए। क्या? कालपी पहुंच जाइए। और क्या कहा? मैं अपनी झांसी छोड़ दूं? दामोदर राव को साथ लेकर भागकर कालपी में शरण लूं? नहीं, मैं झांसी के लिए अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अपनी झांसी।
भाई साहब, पूरन ने आकर वही बात कही है जो कुछ देर पहले मैं कहने जा रहा था। बख्शी जी आप अपनी नहीं तो अपने दत्तक पुत्र झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव की सुरक्षा के लिए आप सुबह होने से पहले किले से निकल जाइए अपने घोड़े पर। ओ भाऊ बख्शी जी, मैं तो बेधा में फंस गई हूँ, मुझे सोचने दिया जाए। भाई साहब अब सोचने का समय नहीं है। कालपी में आप नई सेना तैयार करके अंग्रेजों से अपनी झांसी वापस ले सकती हैं। आपके विश्वस्त सैनिकों की एक टुकड़ी बची हुई है, वो आपकी और दामोदर राव की सुरक्षा के लिए आपके साथ जाएगी। हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब, अगर आप अभी भांडेरी फाटक से निकल जाएं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पीछे? भाई साहब, मैंने आपका नमक खाया है। अब भाऊजी की कमान में मैं झांसी की रक्षा करूंगी। मैं मान जाइए भाई साहब, मान जाइए भाई साहब, मान जाइए। आप निकल जाइए, बिगड़ती जा रही आप है निकल जाइए, बस आप निकल जाइए भाई साहब। झलकारी, पूरन को संभालो। झलकारी अभी तक नहीं लौटी। मैं मरने से पहले खुशखबरी सुनना चाहता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव के साथ। अरे मेरे पहलवान बालम। अरे आ गई झलकारी। हाँ, और तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई किले से सही सलामत निकल गई, अपने घोड़े पर सवार होकर। दामोदर राव को अपनी पीठ से बांधकर अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ वो कालपी की ओर रवाना हो गई। अब मैं निश्चिंत होकर। हाँ, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो नहीं झलकारी, नहीं पूरन। झलकारी, मुझे अभी एक ख्याल आया। सुबह हो गई है, जनरल हीरोज की फौज अभी जब हमला करेगी तो झांसी की रक्षा के मोर्चे की कमान अकेले भाऊ बख्शी संभालेंगे। हाँ? तब जनरल हीरोज को पता चल जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई किले से भाग गई है। वो फौरन रानी का पीछा करेगा और रास्ते में ही उन्हें पकड़ लेगा। नहीं, जनरल हीरोज के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई किले से भाग गई हैं, क्योंकि आज युद्ध भूमि में रानी लक्ष्मीबाई मौजूद होंगी। ये क्या पहेली बुझा रही हो झलकारी? अरे जब रानी चली गई है तो वो युद्ध भूमि में कैसे मौजूद होंगी? मेरे पहलवान बालम, जरा गौर से मेरे चेहरे की ओर देखो। मेरी शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती है ना? तो मैं ही आज रानी लक्ष्मीबाई का भेष बनाकर युद्ध भूमि में जाऊंगी और जनरल ह्यूरोस और उसकी सेना को इस तरह देर तक उलझाए रखूंगी कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई को कालपी तक सही सलामत पहुंचने का समय मिल जाए। और ये तरकीब मैंने अभी आते आते ही सोची है। जियो मेरी झलकारी, जियो। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब सोची है रानी लक्ष्मीबाई को बचाने की। अब मेरी चिंता दूर हुई। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अब मुझे सिर्फ तेरी चिंता हुई। मेरी कैसी चिंता? जनरल हीरोज के सैनिक आखिर तुझे पकड़ लेंगे। अरे वो तेरे साथ बदसलूकी करेंगे। उससे पहले ही मैं अपनी जहर बुझी कटार से आत्महत्या कर लूंगी। शाबाश झलकारी, शाबाश।
मेरी ये चिंता भी दूर हुई। मेरी ये चिंता भी दूर हुई। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी हालत तो सुनो, मैं भी राजवैद्य को बुला कर नहीं झलकारी, नहीं झलकारी, नहीं झलकारी। अब मैं खुशी खुशी भगवान के पास। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं। पूरन, तुम चले गए, मुझे छोड़कर चले गए तुम। झांसी पर मुझसे पहले तुमने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पूरन, मैं तुम्हारे इस शव के चरण छूकर प्रण करती हूँ कि आज मैं युद्ध भूमि में चंडी बनकर उन फिरंगियों से तुम्हारी मौत का बदला लूंगी, जरूर बदला लूंगी। झलकारी, तुम आज रानी के रूप में? धीरे बोलिए भाऊजी, धीरे बोलिए। ये गोली भाऊजी के सिर में लगी है। गोली लगते ही भाऊजी शहीद। नहीं, ये शोक मनाने का समय नहीं। अब झांसी की फौज की कमान मैं संभालती हूँ और झांसी का जो नमक खाया है उसे अदा करती हूँ। जनरल हीरोज, क्या बात है कर्नल स्टुअर्ट? आज रानी लक्ष्मीबाई खुद लड़ने आया है। उसका सब सरदार मर चुका है ना? गुड, वेरी गुड। स्टुअर्ट, यस सर। जैसा भी हो, हमारे को रानी को पकड़ना चाहिए। ऑल राइट सर। कहाँ है वो जनरल हीरोज? आज मैं रानी लक्ष्मीबाई खुद उसे ठिकाने लगाऊंगी। स्टुअर्ट, यस सर। घेर लो इस झांसी का रानी को। ऑल राइट सर। मेरी तलवार गिर गई। गिरफ्तार करो इसे। यस सर। अरेस्ट। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। लड़ाई बंद कर दो, लड़ाई बंद कर दो। झांसी की रानी गिरफ्तार हो गई। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सर, हमने झांसी की रानी को गिरफ्तार कर लिया है। Well done, Stuart. Well done. इसे कैंप पे ले जाकर कैद कर दो और इस पर सख्त पहरा बैठा दो। ऑल राइट सर। ऑल राइट सर। अब हमारा झांसी पर कब्जा हो गया है। हमने आज झांसी पर फतह हासिल कर लिया है। इसी खुशी में आज जश्न मनाया जाए। कर्नल स्टुअर्ट, यस सर। लक्ष्मीबाई को हमारा सामने हाजिर किया जाए। आप और वो दीवान दुलाजू को भी बुलाओ। यस सर। वो भी अपना झांसी का रानी को कैदी का रूप में देख ले। ऑल राइट सर। कम। अब तक भाई साहब कालपी पहुंच गई होंगी। मेरी मनोकामना पूरी हुई। ये लक्ष्मीबाई क्या बड़बड़ाता है? हाय सर, दीवान दुल्हाजू आ गया है। देशद्रोही दुल्हाजू, थू है तुझ पर। जनरल साहब, ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। ये झांसी की झलकारी कौन है? नो, रानी लक्ष्मीबाई का भेष बनाकर इसने हम सबको धोखा दिया है। अरे नमक हराम, चंद टकों के लिए तूने गद्दारी की है अपनी मातृभूमि से।
मैं अभी तुझे सजा देती हूँ अपनी इस जहर बुझी कटारी से। छुरी छीन लो। सिपाहियों, इस औरत का हाथ पांव बांधो। चलो। इसको ले जाकर डबल लॉकअप में बंद कर दो। अब हम समझ गया। हम लोगों को धोखा में रखकर इससे लक्ष्मी बाई को भगाना में मदद किया है। हम कल इसको फांसी पर चढ़ाएगा। Take it away. ले जाओ। फांसी? हाँ? फांसी? अरे फिरंगी, मुझे अभी फांसी दे दे। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। सुना तूने? मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरी मनोकामना पूरी हुई। मेरी मनोकामना। Take it away. इसको ले जाओ उधर से। सर, ये झलकारी भाई नाम का औरत पागल जान पड़ता है। No, Stuart, no. ये औरत पागल नहीं है। ये हम सबको पागल बनाने आया था। हम सोचता है स्टुअर्ट, अगर इसी तरह हिंदुस्तान का 1% औरत भी पागल हो जाएगा तो एक दिन हमारे को हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा। सर, स्टुअर्ट, झलकारी भाई पागल नहीं है, बहादुर है। बहादुर। झलकारी बाई। अभी आप श्री माता प्रसाद के मंच नाटक का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रेडियो नाट्य रूपांतर श्री चिरंजीत ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, मीना वैभव, मनोज भटनागर, केदारनाथ, टी.आर. मेहता, बी.एल. टंडन, सुरेंद्र सेठी, अशोक मलकानी, जगदीश दुआ, कमल साथी, सोमनाथ नागर, कीमती आनंद, राम मैनी, गिरीश माथुर, वंदना शर्मा, नीरू अग्रवाल और सुनीता ठुकराल। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।